नमस्कार, पहला जय हिंद। मैं हूँ बुद्ध पार्क में है और युवा जो है यहाँ पर हम हमारे बच्चों के लिए, हम सब के लिए एक आवाज़ बन के बैठे हुए हैं। और ये वो युवा हैं जो पेपर घोटाले में जो नकल हुई है, जो पेपर लीक हुआ है, उसका विरोध कर रहे हैं, सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं, आयोग को भंग करने की मांग कर रहे हैं और फिर से पेपर को दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन आंदोलन जो होता है वो आप सबके सहयोग से होता है। आप आ नहीं सकते हो तो आप कम से कम सहयोग कर सकते हो। आपको यहाँ आना चाहिए, हर माँ बाप अभिभावक को यहाँ आना चाहिए। हम सुबह से यहाँ पे हैं और अभी हम देख रहे हैं एक एक चीज़ के लिए निर्भर हैं। ये पढ़ने वाले बच्चे हैं जो बाहर तो पहाड़ों से आके यहाँ पढ़ रहे हैं, किराया देकर पढ़ रहे हैं। इनके पास सीमित संसाधन है, लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों के पास संसाधन है, कम से कम आप इनको दे सकते हैं। ये मेरा चुनावी खाता है और अभी 7:34 के बाद इसमें जितना भी ट्रांजेक्शन होगा और जिस दिन तक ये आंदोलन चलेगा मैं यहीं पे हूँ। मैं रात को भी यहाँ आऊँगा। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा इसमें आप अनुदान दीजिए ताकि इनको रोटी, जो औरंगा जी तो बैठे हैं भूख हड़ताल पे, लेकिन बाकी लोग हैं जो लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं पीछे टेंट लगा हुआ है, पीछे स्पीकर लगे हुए हैं, खाना बनाने के लिए लोग आए हुए हैं, राशन है, आपके मसाले हैं, दाल है, सब कुछ है और लाइट है। इन सब का हमने भुगतान करना और ईमानदारी से करना है। तो ज़रूर आप इसको हमें अनुदान दीजिए ताकि हम अपने बच्चों तक जा सकें। आप लोग घर में आराम से सो रहे हैं, ये खुली आसमान की छत के नीचे, यहाँ पर चारों तरफ मच्छर हैं और ये देखिए ये बच्चे डटे हुए हैं और ये तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक सीबीआई की मांग मानी नहीं जाती, पेपर कैंसिल नहीं किया जाता और आयोग को भंग नहीं किया जाता। हम इन्हीं के साथ हैं क्योंकि आयोग में जो कूड़ा है वो निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये आज आप लोगों से निवेदन करने आए हैं, कह नहीं पा रहे हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि बार कोड लगा रखा है, इनके पास बार कोड भी नहीं है। तो मैं अभी 7:34 से जितना भी पैसा मेरे खाते में आएगा मैं इनको पूरे का पूरा अनुदान दूंगा और आप पूरे का पूरा। और अगर आप कैश देना चाहते हैं, यहाँ पे एक कैश बॉक्स बना रखा है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। मैं हर माता पिता से कहना चाहूँगा, खासकर पर्वतीय क्षेत्र के यहाँ के लोगों से, कि ये लड़ाई आप सबकी है। ये आज आपके बच्चों के लिए मैं भी आया हूँ क्योंकि मुझे भी डर है कल के दिन मेरे बच्चे भी उसी तरह से उनका पेपर बेचा जाएगा, उनकी नौकरियां बेची जाएंगी। मेरा साला इसमें है, मेरी गांव की बहन इसमें है, उनके पेपर को बेचा गया है। और मैं ये आरोप लगा रहा हूँ सरकार के ऊपर, जानबूझ के पहाड़ के युवाओं को आंदोलन में धकेला जा रहा है ताकि उनकी नौकरियों को बाहर वालों को बेचा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है मैं जितना कर सकता हूँ मैंने किया है, अब आपकी बारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। दिखा दीजिए कोई दिक्कत। ये देखिए बच्चे बैठे हुए हैं। अब सोचिए पूरा का पूरा जो है वो संसाधनों के द्वारा ही होना है। और कोरंगा जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। कोरंगा जी, मैंने एक फंड की अपील की है आपके लिए, जितने लोग भी आएंगे अभी से 7:34 से मैंने अपना चुनावी खाता दिया है, वो पूरा का पूरा पैसा आपके जब भी आप बनाओगे उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मैं एक सैनिक हूँ, इतना भरोसा आप कर सकते हो मेरे पे। ये देखिए लाइट भी लग गई है, यहाँ पे स्पीकर आ गए, हमारे दानू भाई हैं। और देखिए कैसे पूरा एक एक रुपया जोड़ जोड़ के ये लोग यहाँ पर, अब ये भी इन्होंने अपने पैसों से मंगाया। सोचिए एक बच्चा जब पढ़ता है तो उसके पास कितने संसाधन होते हैं, क्योंकि हम जब पिथौरागढ़ में पढ़ते थे तो पिथौरागढ़ में हम लोग अपने माँ बाप से पैसे मांगने के लिए इंतजार करते थे महीने भर का। भाई साहब पूरा का पूरा संसाधन आप लोग इकट्ठा करके कह रहे हो, क्या कहना चाहोगे? जी सर, हम तो यही कहेंगे कि हमारा दुर्भाग्य है अभी कि इतने बच्चे हल्द्वानी में होने के बाद अभी यहाँ पे बहुत कम बच्चे आए हैं। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आना चाहिए, आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। चलो लड़कियों का तो मानते हैं कि 8 बजे 9 बजे के बाद आप वो लोग नहीं आ सकते, तो लड़कों को तो आना चाहिए। देहरादून के बाद सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो है हल्द्वानी में होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये दुर्भाग्य है, क्या कह सकते हैं इसमें। क्या सरकार डरा रही है जानबूझ के पुलिस को भेज के? जी देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारा जो है विपक्ष भी बहुत कमजोर है। हाँ, इस बारे में कोई दिक्कत नहीं है, मित्र विपक्ष है। हाँ, तो उस चक्कर में क्या है कि इन लोगों को बहुत बड़ी जो है ताकत मिली नहीं है। ये लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि विपक्ष बहुत कमजोर है। आप देखिए विपक्ष में कोई है नहीं, ना कांग्रेस है, ना यूकेडी है, ना कोई और पार्टी है। अगर विपक्ष मजबूत होता तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर भी इनके पास होता। अभी छोटे मोटे बच्चों को क्या पूछेंगे, अब ये भी देखिए। तो अभी तो जरा धन्यवाद है सभी मीडिया बंधु भाई
लोगों का, नेशनल न्यूज़ चैनल वालों का, जिन्होंने इतना कवर किया है इस चीज़ को। बाकी सर अभी अपने तरफ से हम मेहनत करेंगे, बाकी देखिए क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए स्पीकर के लिए तैयारी चल रही है इनकी, एक स्पीकर आया है और लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। जिस प्रकार से एक हमारी बहन थी वो चली गई है यहाँ पे अभी, तो आप लोग जरूर सहयोग कीजिए जितना भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है। अगर आप खाना बना के ला सकते हो तो खाना बना के लाइए, अगर आप पानी ला सकते हो तो पानी लाइए, अगर आप चाय बना के ला सकते हो तो चाय लाइए, आप नाश्ता बना के ला सकते हो तो नाश्ता बनाइए, आप झोली बना के ला सकते हो तो झोली बनाइए। जो भी आप घर से बना सकते हैं वो बना के लाइए, क्योंकि ये आपके ही बच्चे हैं और आपके ही बच्चों के लिए ये आवाज उठा रहे हैं। हम भी यहाँ डटे हुए हैं, लेकिन बिना संसाधनों के लड़ाई जो है बहुत लंबी है। हमें उस निरंकुश शासन के साथ लड़ना है और हमारे पास कोई विपक्ष नहीं है। सबसे बड़ी बात है, हमारे पास कोई विपक्ष नहीं है। तो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। भाई साहब, आप रात भर रुकेंगे? तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सोने के लिए जमीन है, खुला आसमान है। सो जाएंगे, आपका संघर्ष रोड में सो जाएंगे। रोड में सो जाओगे, लेकिन आप अपनी मांग मनवा के रहोगे। हाँ बिल्कुल। आप क्या कहना चाहोगे? आप भी रात भर रुकोगे? हाँ, रात भर रुकना है। यहाँ तो जमीन है, नीचे हार्ड जमीन है सीमेंट वाली, और ऊपर पूरा खुला आसमान है। बारिश आ गई तो क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं, बारिश आएगी तो हम झेल लेंगे। हम इस माटी में, हम माटी से निकले बड़े बड़े हम इस माटी में रहने के लिए तैयार हैं। इस माटी से कितने बड़े हुए तो हम इस माटी में सो सकते हैं। देखिए, ये डोनेशन बॉक्स है। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप जब यहाँ पे आए तो अपनी जेब में जो भी आप दान करते हैं यहाँ जरूर दान करें, नहीं तो यहाँ पे बारकोड मैंने लगा रखा है, इस बारकोड में आप डाल सकते हैं। ये पूरा का पूरा पैसा मैं इनको दे दूंगा और इनसे मैंने पूछा भी है, बताया भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? संघर्ष तो हमारा जारी है, सुबह से लेकर अभी रात हो गई है जी। लेकिन जो पुष्कर धामी है ना, वो बहरा भी हो गया अब तो। क्या कहें उससे, निकम्बा है साला। धामी जेसीबी पकड़ रखी, उसने खोद रहा है, वो भी नाली खोद रहा है, नाली, घर नहीं तोड़ रहा। हमारे पहाड़ तो खोद और दिया। आप लोगों को जिहादी कह रहा है, याद है आपको? अरे उसके बच्चे भी तो हो रहे हैं जिहादी। उसकी बेटी नहीं है ना? अरे उसके बच्चे हैं उसके, लौंडे। उसने बहुत पैसा कमा लिया भाई साहब, अरबों कमा लिया। वो आपने कमा लिया, उसको कोई दिक्कत नहीं। संघर्ष जो होता है हमेशा गरीब और मध्यम परिवार का होता है, वो बड़े लोगों का नहीं होता। भाई साहब, कहाँ से आए हैं? भैया मेरा मूल रूप से तो मैं बागेश्वर के रहने बागेश्वर के। वर्तमान समय में मैं रहता हूँ यहीं पे श्यामा गार्डन के पास में। आपका मकान है, किराए पे रहते हैं? मैं रेंट में रहता हूँ और मेरी शॉप है डीसी में साइबर कैफे की। ठीक हो गया। और हम यही ऑनलाइन का काम करते हैं, काफी बच्चों का फॉर्म भरते हैं। हमें तो पता ही आपने भी फॉर्म भरा था? हाँ। तो अब आपका जो मांग है सीबीआई की और दोबारा से पेपर कराने की, वो तो सरकार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उसने तो अपने लोग बैठा दिए वहाँ पे, बोला वो तो मेरे बारे में सब कुछ कहेंगे, क्योंकि इससे पहले जितने भी घोटाले हुए हैं सारे के सारे वैसे के वैसे ही हैं। हाँ, वैसे के आज तक कभी घोटालों के जांच नहीं हुई। और आप देखिए, जितने लोग भी बाहर निकलते हैं ना, उनकी जांच जरूर हो जाती है, लेकिन उनको प्रमोशन भी दिया जाता है। पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो मैं अभी एक न्यूज देख रहा था, छात्रवृत्ति घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, उनमें सबको प्रमोशन दे दिया उन्होंने। घोटाले तो बहुत सारे हैं ना, पर देखिए मुख्यमंत्री के पद में धामी जी बोल देते सीबीआई जांच करा दो, उनका क्या जा रहा था? मैं कल से धामी जी को सुन रहा हूँ, वो सब कुछ कह रहे हैं। हाँ। लेकिन ये 3 वर्ड नहीं कह रहे। हाँ, उनको कहने में क्या जा रहा है? वो आप लोगों को जिहादी कह रहे हैं, पता है आपको? हाँ, एक मुख्यमंत्री एक छात्र को जो आंदोलन कर रहा है अपने भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, उनको जिहादी कहा जा रहा है। हाँ, वो सीबीआई जांच से वो हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं इस बात को भी। हाँ, ये बात है, हिंदू मुस्लिम की एक मुख्यमंत्री जो सबका मुख्यमंत्री है, वो हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? मैं क्या कह सकता हूँ, एक हिसाब से अगर कोई हमारे मुख्यमंत्री जी हमें जिहादी कह रहे हैं तो वो भी जिहादी हुए। अब जिहाद देखो, उन्होंने कहा है कि नकल जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, कोचिंग जिहाद। एक गरीब मतलब लड़ता, हमारे को जरूरत किसको है? अमीर। अब धामी जी के बच्चे को तो नौकरी की जरूरत है नहीं, धन सिंह रावत के बच्चे को नहीं, त्रिवेंद्र के बच्चे को नहीं, या किसी के बच्चे को भी नहीं है। इनके बाद तो अथाह पैसा हो गया है। लेकिन हमारे बच्चों का क्या होगा? अरे हमारे बच्चों का मुझे तो अपने बच्चों की डर है सर। वही है ना, आप इतनी मेहनत करके पैसा कमा के बच्चों को कोचिंग में लगा रहे हो, इतने समय तक उसको कोचिंग करवा रहे हो, क्या होगा? 4 साल बाद टाइम बर्बाद हो गया, फिर 2 साल बाद शादी का टाइम हो गया। अब यही बंदा है हमारा 8 साल से तैयारी कर रहा है भाई, अब क्या करेगा बताओ? सिलेक्शन हुआ नहीं है और क्या बोलते हैं, अब शादी का समय भी है, नौकरी जो करेगा, शादी जो करेगा, जॉब जो करेगा, तैयारी जो करेगा। नौकरी भी सरकारी चाहिए शादी के लिए, अब क्या प्राइवेट में तो कोई कर ही नहीं रहा।
सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि लड़के तो हमारे वैसे ही मर गए, हमारा तो जितने भी पहाड़ के लोग हैं वो तो बर्बाद ही हो गए, महाराज पूरे बर्बाद हो गए। परिवार उनके बनेंगे नहीं, नौकरी नहीं लगी और नौकरी ये लगाने नहीं देना चाहते। मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूँ, पहाड़ के लड़कों को आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस तीनों मिलके मुकदमे में फंसाना चाह रही है और हमारी नौकरियों को बाहर बेचना चाह रही है। मैं खुलेआम आरोप लगा रहा हूँ। राइट है। ठीक है, क्यों? यहाँ पे आप देखिए, एक भी ये भूमिका विपक्ष की होती है, लड़ना, कि वो मित्र विपक्ष है, उनके संबंध है, व्यापारिक संबंध है उनके साथ, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। फिर आने वाले समय में अभी टिकट यहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे, संबंध है, बिल्कुल है। आधी बीजेपी कांग्रेस की है। रावत जी, बच्चे लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कौन बच्चे लड़ रहे हैं? ये देखो हमारे युवा जो हैं लड़ रहे, ये लड़ने झगड़ने वाले है ही नहीं, ये तो सीधे साधे तभी तो ठगे जा रहे हैं। ये लड़ने झगड़ने वाले होते अभी तो धामी को खींच के ले आते रोड में। ये तो बहुत सीधे साधे सज्जन और संस्कारवान बच्चे हैं, इसलिए ये इस तरीके से अपनी मांग पूरी करने के लिए बैठे हैं। अब इनके पास संसाधन जो है, कोई किराए पे रह रहा है, कोई किसी के यहाँ रह रहा है, और ये पूरा जो सिस्टम है ये चंदा इकट्ठा करके कह रहे हैं, और पूरा का पूरा ये खाना पीना। तो मैं लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि वो अपना अनुदान दें और घर से बना के कुछ भी लेके आए, जब आए तो कुछ भी लेके आए, चाहे शाम का खाना हो, सुबह का खाना हो। लोग उनसे मांगे ना पैसे, आज जिनको ये वोट देते हैं, कांग्रेस भाजपा को तो देते ही होंगे वोट, बिल्कुल देते होंगे, तो मांगे ना उनसे यार। उनको नेता बनाओगे, रोड पे सड़कों पे खुद आओगे, ऐसा थोड़ा होगा। अपने नेताओं को लाएं जिनको नेता बना रखा है इन्होंने। इस राज्य को बर्बाद करने में इन युवाओं का भी तो बड़ा हाथ है। क्यों दे रहे वोट भाई ऐसे लोगों को जो इनको बर्बाद करने में तुले हैं? अपना विकल्प चुने, अपने लोगों को, अपने बीच के लोगों को आगे बढ़ाए, है ना। इनका भी बड़ा कसूर रहा ना, ये अभी बैठे नेतागिरी कर रहे, कल की डेट में किसी के बैग में बैठ जाएंगे अपने भाजपा की गोद में और उनके लिए वोट मांगना शुरू कर देंगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारे नेता जो है कई संगठन से, कई पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। नहीं, जनता भाई साहब कहाँ से आए हैं? दमोह से। क्या दर्द है अंदर? बहुत ज्यादा। क्यों आए हो? सर जब तक हमारे अच्छा खासा घर में बिस्तर होगा, बीजा बाजू खाना बना के दे ही देंगे, बहन बुला भी देगी, भाई भी बुला देगा, यहाँ क्यों आए हो? जब तक न्याय नहीं मिल जाता हमको, हमारा पेपर। कौन है न्याय? मुख्यमंत्री तो आपको जिहादी कह रहा है, उनके कहने से बोला तुम जिहादी हो, उनके बोलने बोला तुम नकल माफिया हो। उनके बोलने से कुछ नहीं था। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम तब तक यहाँ संवैधानिक पद पे बैठा हुआ सबसे बड़ा आदमी ऐसा बोल रहा है, कितने शर्म की बात है। पुष्कर सिंह धामी को इस्तीफा देना चाहिए अपने। वो कहाँ इस्तीफा देंगे? वो आपको खत्म कर देंगे, आप लड़ते लड़ते मर जाओगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों में तो आप यहीं तक बैठेंगे, रात भर बैठेंगे सर यहाँ पर। तो आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं यूके प्लस ग्रेजुएशन हो गया आपका? तो आपका हुआ नहीं? हो गया, ग्रेजुएशन हो गया मेरा। नहीं मतलब यूके SSC में कितनी बार एग्जाम दे दिया है? सर कितने भर्ती घोटाले में आप लोग देखे हो, कितने बार आपका पेपर लीक हुआ है? पिछली बार जब फॉरेस्ट गार्ड का हुआ था और पुलिस का भी हुआ था उस टाइम पे, हाँ, उसमें भी लीक हो गया था। फिर दोबारा करा, उसमें नहीं हो पाया। अच्छा, पहली बार हो गया था, उसमें अच्छे नंबर आए थे, फिर पेपर लीक हो गया, फिर बेकार होगी मेहनत हमारी। ऐसे ही होता है सर हमेशा। देखिए ये बार का भी ऐसा ये एक दर्द है एक युवा का, ये दर्द है हर उस व्यक्ति का जो यहाँ पर रुक रहा है, बैठ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे अब लाइट लग गई है। ये लाइट जो है वो सबसे पहले लगानी चाहिए थी जिला प्रशासन ने, ये लाइट लगानी चाहिए थी यहाँ के नगर निगम ने, क्योंकि ये सहूलियत यहाँ पे देनी चाहिए थी। यहाँ पे साफ सफाई यहाँ के नगर निगम को करनी चाहिए थी। ये इतना पवित्र जगह है, यहीं से सारे आंदोलन होते हैं। और जो लोग आज सत्ता के उस पर बैठे हुए हैं उन्होंने भी यहीं से आंदोलन किया है, लेकिन वो जनता के लिए कोई काम नहीं करते, उस जगह पे बैठ के कोई काम नहीं करते। लेकिन जब उस जगह पे बैठ जाते हैं उनके पास जाओ कि मेरे सफाई कर्मचारी कहाँ है, बोला हमारे पास मैन पावर नहीं है, पैसा नहीं है। तो कितनी बड़ी बात है। भाई साहब कहाँ से आए हैं? यहीं से आए, मुखानी से। मुखानी से क्यों आए हैं? हमारा जो है धामी सर ने हमारे लिए जो है उपहार दिया है, तो हम उसी को थोड़ा लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो धामी जी तो आपको जिहादी बोल रहे हैं? नहीं, जिहादी वो उनको बोलना चाह रहे होंगे, वो किसी और को हमसे बोल रहे हो गलती से। उनसे ऐसा लग रहा है कि वो अपने भविष्य को, इसका तो हमारे जो भविष्य है, अपने भविष्य को वो सुधारने के बजाय वो उल्टी राह दिखा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि धामी जी को ऐसा करना चाहिए। आपको डर नहीं लगता कल के दिन आपके ऊपर मुकदमे लग गए और फिर आप कभी सरकारी सेवा में नहीं जा पाएंगे? इस चीज से तो
स्वामी जी को खुद ही देखना चाहिए कि अपने भविष्य अपने या तो परिवार वालों को ही रखेंगे वो, हाँ। या फिर हमें रखना चाहते हैं तो फिर अब उन्होंने तो अथाह संपत्ति बना दी। नहीं अथाह संपत्ति अपने परिवार वालों के लिए नहीं जोड़ी ना उनने अभी। अरे बहुत जोड़ दी है, आपको पता नहीं है, हर जगह जोड़ी है उन्होंने। ये चाचा ताऊ को भी जोड़ना ना उनने, पड़ोसियों को भी, रिश्तेदारों को भी, गाँव वालों को भी, तब जो अथाह संपत्ति। वो जहाँ के उनके पैतृक गांव है ना, वहाँ के लोगों को उनके हाथ तक रोजगार नहीं दिया है। क्योंकि वहाँ 6 साल से वो वहाँ के मुख्यमंत्री लोग 5 साल से है। वहाँ के लोग उन्हें वोट ही नहीं देते हैं। जो वहाँ वो के किसी से भी 10 लड़कों से पूछो, अगर तुम कोई भी उनसे बोल देगी हम ही अच्छा नेता है, हम ही एक अच्छा ईमानदार सीएम बन सकता है, तो उत्तराखंड में वो रहने लायक है। नहीं तो तुम अगर उनके गांव से स्टार्टिंग करो तो गांव में ही पता चल जाएगा। मेरा तो पड़ोसी गांव के है, मैं कह रहा हूँ ना, मैं गया था उनसे मिलने के लिए, उनके यहाँ हेलीपैड बन रहा है, घर बन रहा है हड़खोला में। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आप लोगों को रोजगार मिला, यहाँ क्यों बैठे हुए, आप तो मजे मार रहे होंगे, मुख्यमंत्री आप ही के गाँव के हैं। बोला भाई जी आप तो वहाँ जाना में भी डर लगता है हमें। रोजगार के लिए नेपाल से बुला रखे होंगे, फिर उनने अपने पड़ोसी देश से, या चाइना से बुला रखे होंगे, या यूपी से बुला रखे होंगे। यूपी भी तो उनका पड़ोसी राज्य हुआ। वो तो पूरे के पूरे ठेके यूपी वालों को ही देते हैं। हाँ तो उन्हीं से मंगा रखे होंगे। यहाँ किस युवा को उन्होंने ठेके दिए? यहाँ से मुझे तो नहीं लगता है, हमारे यहाँ जो भी काम होते हैं या दिल्ली का आता है, या राजस्थान का आता है, या गुजरात का आता है। आप गढ़वाल में देखिए पूरे गुजराती हैं। हाँ वही तो ऐसा ही चलता है, सब ऐसी है हमारे राज्य का। मतलब आप लड़ोगे? जब तक है तब तक तो लड़ेंगे। भाईजान नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बब्बू है। कहाँ से आए हैं? अच्छा, क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या जरूरत पड़ गई? अच्छा खासा घर में बैठते, चाय मिल रही। शादी हो गई सर? शादी हो गई? घरवाली भी कह रही होगी यार घर आ जाओ, बच्चे हैं, तो क्यों आए हो? आपके पास तो सब बढ़िया भला पूरा परिवार है। दोस्त के साथ। दोस्त के साथ कितने देर रहोगे यहाँ पे? देखते कितनी देर लगती है। ठीक है भाई साहब, कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं के लोकल हैं? क्यों आए हैं यहाँ? ये हम बस बेरोजगारों का थोड़ा सपोर्ट करने, बेरोजगार थोड़ा सपोर्ट करने की, पूरा सपोर्ट करने आए पूरा हैं? ही सपोर्ट करना। पूरा। तो यहाँ रुकेंगे रात भर? रुकने का देखिए अभी क्या होता है। तो जो इन्होंने मांग उठा रखी है वो सही है? बिल्कुल सही है। तो फिर सरकार कान में तेल डाल के क्यों कह रही है कि तुम जिहादी हो? जितने भी आंदोलन कर रहे हैं वो सब जिहादी हैं। सरकार का तो अपना मैटर है सर, अब इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार तो कांग्रेस बीजेपी वाला मैटर चलता है। अच्छा, यहाँ पे विपक्ष भी नहीं दिखाई दे रहा, जबकि उसकी सबसे ज्यादा प्राथमिकता होती है लड़ने के लिए। उनको होना चाहिए यहाँ पे, आपको तो क्या तो लाइब्रेरी में होना चाहिए, क्योंकि आपको भरोसा होना चाहिए था कि वो लड़ेंगे करके। न यहाँ भाजपा है न कांग्रेस है। मेन तो बीजेपी कांग्रेस ये तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये तो आधे उसमें चले जाएंगे, हाँ। उसके बाद चुनाव से पहले इसमें आ जाएंगे। सीबीआई जांच होगी तो दोनों जाएंगे ना, दोनों जाएंगे। इसलिए दोनों आवाज शांत के। उनको पता है बच्चे कितने दिन खाना का इकट्ठा कर लेंगे, पैसा सही बात। कितने दिन टेंट लगा लेंगे, एक दिन तो थक ही जाएंगे। हैं भाईजान नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है? मेरा राकेश नाम है हाँ और हम लोकल के रहने वाले हैं। जी। तो विद्यार्थियों के साथ सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी लड़ाई तब लड़ता है जब उसके लड़ने के लिए कोई नहीं होता, उसका सपोर्ट कोई नहीं करता, तो उसे खुद मैदान में आना पड़ता है। और हर दुनिया में यही चलता है, ये नियम चलता है। और सबसे बड़ी बात, जब भी कोई व्यक्ति किसी मांग को मानता है तो उसको जो देने वाला जो होता है वो हमेशा उसका विरोध करता है। ये इतिहास का नियम है, रूल भी प्रकृति का है, दुनिया में हर जगह यही होता है। हमने लोगों से अपील की है, अगर आ नहीं सकते हो, खड़े नहीं हो सकते हो, कम से कम मदद करो। चाय पानी, अभी जो खाना बन रहा है इसके लिए तैयारी, प्याज सब्जी सब कुछ चाहिए एक आंदोलन के लिए। और मैंने अपना बारकोड भी लगा रखा है। 7:37 के बाद जितना भी मेरे खाते में पैसा आएगा, ये चुनावी खाता है, मैंने यहाँ चुनाव लड़ा था मेयर का अभी। तो जितना जिस दिन तक आपका आंदोलन रहेगा, और मैं कल से घर घर भी जाऊंगा, तो उनसे भी कहूंगा कि भाई कम से कम आप आइए, लोगों को अनुदान दीजिए, वो लड़के वहाँ लड़ रहे हैं। क्या नाम? तो ऐसा होता ना, एक गलती अगर दोबारा दोहराई जाए तो उस चीज़ पर सरकार को पहले स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि एक ही काम अगर बार बार हो रहा है तो उसका मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए अब बच्चों को दोबारा आना पड़ रहा है। यही हाल 2022 में भी थे, तब एक कानून लाया गया। अगर उस कानून का भी डर नहीं है तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और इसी के लिए बच्चे अभी अपना सारा पढ़ाई छोड़ के, अपने तैयारी छोड़ के रोड पे, सड़कों पे कहीं भी संगठित होकर बैठे हुए हैं। ये उत्तराखंड के हर शहर का हाल ही है। ठीक है भाईजान नमस्कार, क्या नाम है? धीरज। आप भी एस्पिरेंट हैं, आप भी एग्जाम दे रहे हैं? जी हाँ जी। तो कैसा लगा जब पेपर लीक हुआ, और आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ये पेपर नहीं, ये नकल का प्रारूप है, इसको हम पेपर लीक नहीं कह सकते, नकल है। आज अभी स्टेटमेंट देख रहा था उनका मैं। ये तो अब हमारी खुद की लड़ाई है। हम इतने सालों से
करीब 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो ये हम खुद विद्यार्थियों की लड़ाई है और ये खुद ही हम विद्यार्थियों को ही लड़नी होगी, क्योंकि खुद के लिए तो हर कोई लड़ता ही है, तो हमें भी लड़ना होगा इस लड़ाई को। और क्योंकि हम इतना सह चुके हैं कि इतने सालों से पेपर लीक जो लगातार होते जा रहे हैं, इसका शिकार हम विद्यार्थी ही हो रहे हैं। क्योंकि सारे पार्टी के लोग आएंगे, सपोर्ट करेंगे, हर चीज़ करेंगे, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए होगा। लेकिन ये जो हमारी लड़ाई है तो बड़ी लंबी लड़ाई है और 4-5 साल से यही चीज़ पेपर लीक का मामला सामने आते रह रहा है। इससे पहले भी पेपर लीक होते रहे हैं। तो अब हम स्टूडेंट को ही एक होना पड़ेगा और ये लड़ाई हम खुद स्टूडेंट को ही लड़नी होगी। और इस चीज़ के लिए हम जैसे देहरादून में प्रदर्शन हो रहा है, वैसे ही हम हल्द्वानी और हर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्टों में हर डिस्ट्रिक्ट में हम ये आंदोलन करेंगे, जितने भी विद्यार्थी हैं। और अपनी लड़ाई खुद ही हमें लड़नी होगी और भले ही कितना भी हमें सहना पड़े, कितना भी हमें दिक्कतों का सामना क्यों ना करना पड़े, पर हमें अपनी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। अच्छा, ये जो आप लोगों ने मांग उठा रखी है, आपको लगता है कि आप जीतेंगे? हम ज़रूर जीतेंगे, ये हमें पूरा भरोसा है और हमें ये भरोसा बना के रखना भी होगा, क्योंकि हम जीतेंगे ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, लोग अपना अनुदान दे रहे हैं। यहाँ पर पानी की बोतलें हैं, ये डोनेशन बॉक्स है, ये बिस्किट आए हुए हैं। बहुत बढ़िया, जिसने भी अनुदान दिया है। मैं खासकर विपक्षी दलों से ज़रूर कहूँगा कि जितने भी विपक्षी दल हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है इन बच्चों को संपूर्ण भोजन मिलना, इन बच्चों को एक अच्छी यहाँ पे रहने की व्यवस्था हो, ताकि ये बीमार न पड़ें और अपना आंदोलन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इसमें बारकोड लगाया है, आप ज़रूर इसमें अनुदान दीजिए और ये सारा का सारा पैसा आपका इन्हीं के खाते में, इन्हीं के लिए दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, पैलाग, जय हिंद। धरना स्थल बुद्ध पार्क हल्द्वानी से मैं फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू इन युवाओं के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा और इस जगह पे इनके आंदोलन में, जब तक इस आंदोलन में ये हैं, मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।